अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ जो है वो बनने वाली हैं। मसाला वीक चल रहा है और आज मसाला वीक का लास्ट डे है और आज हम आपके लिए एक और मज़ेदार मसाला बनाना सिखा रहे हैं। और ये मसाला जो है ना, अक्सर जब हम कोई लड़के हों या ख़वातीन हों, बारबेक्यू का अक्सर प्लान हो जाता है, तो उस वक्त बड़ा मसला पड़ता है कि यार बारबेक्यू बनाने के लिए मसाले कौन से होने चाहिए। इसलिए कि आम मसालों के बारे में तो बहुत पता होता है, लेकिन बारबेक्यू मसाला जो है ना, वो अगर सही तरीके का बना हुआ हो तो फिर क्या बात है, खाना बहुत ही मज़ेदार चटपटा जो है वो तैयार होता है। बोटी कबाब हो या कोई और तिक्का बोटी हो, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त मसाला, बारबेक्यू मसाला, बोटी कबाब मसाला जो है वो तैयार करना सिखा रहे हैं। और ज़ाहिर बात है वो तैयार करेंगे तो उसके साथ हम आपको बारबेक्यू भी बताएंगे। और आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको तमाम चीज़ें बताऊं कि बारबेक्यू करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास बड़ी गैलरी होती है या छत होती है, बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम अपना सेटअप कर सकते हैं बारबेक्यू का। और उससे जो है फिर ये होता है कि छोटी मोटी घर में पार्टी हो रही हो तो बारबेक्यू थोड़ा सा कर लें तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। उसकी खुशबू की बात ही कुछ और है। बारबेक्यू जहाँ बन रहा होता है और उसका फ्लेवर, उसका जो टेस्ट है ना, और थोड़ा सा कच्चा पक्का भी रह जाए तो कोई मसला नहीं होता। वो खाने का मज़ा ही कुछ और आता है उसको बनाकर। और इस मौसम में जब सर्दी का मौसम हो तो बारबेक्यू का जो है ना मज़ा दोबाला हो जाता है। तो ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। और रोज़ाना मैं आपको पराठा बनाना सिखा रहा हूँ, तो आज मैं अंडे वाला पराठा जो है ना वो बनाना सिखाऊंगा। और उसके हम कोशिश करेंगे कि 2-3 तरीके बताएं आपको बनाने के, ताकि आप आसानी के साथ अपने घर पर मज़ेदार पराठे जो है वो भी तैयार कर सकें, मसाला भी बना सकें और उससे बारबेक्यू भी तैयार कर सकें। तो इस तरह से हम इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में आपके साथ तमाम चीज़ें हाईलाइट करेंगे। और आज की इन्फॉर्मेशन वो है कलौंजी के बारे में। कलौंजी के दाने, जिसके बारे में कहा गया है कि मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज इसके अंदर मौजूद है। वज़न कम करने से लेकर हाजमे से लेकर, इसके अलावा आपका दिल के अमराज से लेकर तमाम चीज़ें, यानी कि मैंने जैसे आपसे कहा कि इसको मौत के अलावा इसके हर बीमारी का इलाज इसके अंदर मौजूद है। अक्सर लोग जो जब जवानी में होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि शायद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि हम तो ठीक हैं, बिल्कुल सेहतमंद हैं और हमें कोई मसला नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होता। बाद में अचानक पता चलता है कि 30-35 साल की उम्र के अंदर जो है ना हार्ट अटैक हो गया। तो आजकल के दौर में जब ज़माना बदल गया, चीज़ें मिलावट वाली बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकने लगी हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा यंग 18, 19, 20 साल के लोगों से कि वो लोग भी, ख़वातीन हो या मर्द हों, इसके अगर 5 दाने जो कलौंजी हैं, इसके 5 दाने अगर सुबह निहार मुँह हाथ में अपने हथेली पर रखें और उसे खा लें, और उसके बाद 1 गिलास चबाकर खाएं और उसके बाद 1 गिलास पानी पी लें, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी जिस तरह नॉर्मल आप जो चीज़ें खा रहे हैं वो खाते रहें, तो ये जो 5-6 दाने जो है ना, ये आपके जिस्म में जाने के बाद ये बहुत सारी चीज़ों को, यानी कि आपके जिस्म के अंदर जो तमाम मसले मसाइल हैं जो आगे जाकर शुगर होने वाली है, या आगे जाके ब्लड प्रेशर होने वाला है, या हार्ट का मसला होने वाला है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है, या सीने पे कोई मसला पैदा होने वाला है, या इन्फेक्शन होने वाला है, इन तमाम चीज़ों को जो है ना ये रोक दिया करेगा। तो अभी से जब आपको कोई बीमारी नहीं है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि 5 से 6 दाने इसके सुबह निहार मुँह अगर आप 1 गिलास पानी के साथ लेते हैं तो आप समझ लें कि आप 100 बीमारियों को रोक देते हैं कि वो आपके करीब ना आए। क्यों ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं, और बार बार डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने से बेहतर है कि हम अगर तमाम बीमारियों को एक दफ़ा रोक लें एक सस्ती सी चीज़ के साथ, जिसकी कोई यानी कि इतनी वैल्यू नहीं है, इतना ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है। अब आ जाते हैं मैदे की जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए आप किस तरह से कलौंजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कलौंजी को आपने आधा चाय का चमचा कलौंजी, आधा चाय का चमचा जो है इसमें अजवाइन और आधा चाय का चमचा सौंफ, इन तीनों चीज़ों को आपने पीस कर पाउडर बनाकर, और ये जो है आप 1.5 चाय का चमचा
हर खाने के आधे घंटे बाद अगर आप लेते हैं तो गैस, मैदे की तमाम जो मामलात हैं वो सारे, यानी कि इसको आप कोशिश करें कि 50-50 ग्राम तीनों चीज़ें ले लें और उसको पाउडर बना कर रख लें। कलौंजी, अजवाइन और सौंफ 50-50 ग्राम लिया, इसको साफ़ करवा के इसका पाउडर बना लिया। पाउडर बना के एक जार में डाल कर आपने रख लिया। इसका 1 चाय का चमचा हर खाने के आधे घंटे के बाद आप लेंगे तो गैसेस, बदहज़मी, मैदे की तमाम बीमारियाँ, चिड़चिड़ाहट, घबराहट और खाने के बाद जो होती है, ये तमाम चीज़ें इससे कवर हो जाएंगी। और यकीन करें कलौंजी जब उसके साथ मिल जाता है अजवाइन और सौंफ के साथ तो इसकी तासीर और बढ़ जाती है। ये आपकी सेहत के लिए बेतहाशा कमाल की चीज़ है। बालों की कोई इन्फेक्शन हो, जो बालों में इन्फेक्शन हो जाता है, डैंड्रफ हो जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो 1 पाव जो तिल का तेल होता है उसमें कलौंजी का तेल 20 ग्राम मिलाकर अगर इसको लगाते हैं तो बालों के भी तमाम मसले मसाइल का हल जो है इसके अंदर मौजूद है। तो टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू होने जा रही है। मसाला वीक चल रहा है और मसाला वीक में हम बनाने जा रहे हैं तिक्का बोटी मसाला। तिक्का बोटी मसाला अगर आपने बना लिया एक दफ़ा तो वो आपके बेतहाशा काम आने वाली चीज़ है। उसे आप बनाकर किसी डब्बे में डालकर फ्रिज में रख लें। अगर लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल करना है तो डीप फ्रीज़र में रख लें, इसलिए कि ये जो मसाला है ये ज़रा पेस्ट टाइप का तैयार होगा, ठीक है। और पेस्ट टाइप का तैयार करने का मकसद ये है कि सूखा मसाला जो होता है वो जब हम बोटियों पे लगाते हैं तो बोटियां जो है ना रूखी रूखी सी हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बारबेक्यू करते वक्त बिल्कुल ही ड्राई सा सूखी हुई बेचारी गरीब सी बोटी तो वो उस टाइप का अक्सर जो नए नए बारबेक्यू करने वाले हजरात हैं उनसे ये तजुर्बा ज़रूर हुआ होगा कि बहुत ही ड्राई सी हो जाती है। इसलिए कि सूखा मसाला लगाने की वजह से अच्छा तरी उसमें होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मसाले के अंदर तरी नहीं होगी, बोटियों में तरी नहीं होगी, तो आप समझ लें कि वो बोटियाँ ड्राई होकर बहुत ही ज़्यादा चिप सी हो जाएंगी, ठीक है जी। और उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ कुछ मसाले लिए हैं जिसको हमने कूट कर रख लिया है, ठीक है। लेकिन इसको हमने क्या करना है, ये तलहार मिर्च है मेरे पास और जो छोटी वाली मिर्चें होती हैं, तलहार मिर्च और छोटी वाली मिर्चों का दोनों का मिक्स करके पेस्ट बना लिया, ठीक है। ये पेस्ट है। और मिर्चों में जब बात आती है तो हरी मिर्चें तकरीबन कोई हमने ले ली है 4-5 हरी मिर्चें, ठीक है। और इसके साथ हमने वैसे तो पपीते का पेस्ट भी डालना होता है, इसलिए कि बोटियां ज़्यादा पता गलेंगी कैसे अगर पपीते का पेस्ट नहीं डालेंगे, लेकिन और उसको लगाने के लिए 2 घंटे चाहिए होते हैं। तो हमने क्या किया है कि बोटियों पे पहले से पपीते का पेस्ट लगा के रखा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर नहीं लगाया हुआ है तो आप डायरेक्टली इसी में डाल लें और इसका पेस्ट बनाकर रख लें। जब भी आपने बोटियों में लगाना होगा ऑटोमेटिकली पपीते का पेस्ट भी होगा, मसाले भी होंगे, ठीक है जी। और इसके साथ मैंने इसमें छोटी इलायची का पाउडर, धनिया पाउडर और इसके साथ दालचीनी कुटी हुई और इसके साथ जो है ना ज़ीरा कुटा हुआ, बड़ी इलायची के दाने, ठीक है, और काली मिर्च जो है वो कुटी हुई साबुत होनी चाहिए या कुटी हुई होनी चाहिए, पिसी हुई पाउडर वाली नहीं होनी चाहिए, और लौंग, ठीक है, ये इसका पाउडर। ये सारी चीज़ें डालकर हमने इसका ऑयल के साथ, पानी के साथ नहीं बल्कि ऑयल के साथ इसका हमने पेस्ट बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल डाल लिया आपने और ये पेस्ट बनेगा। लेकिन हमारे पास कॉलर हैं शमीम कराची। अस्सलाम वालेकुम शमीम। वालेकुम। हेलो। कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमीम कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल। आप बताएं। जी, मैं तो काफी अर्से बाद फोन कर रहे हैं आपको। जी 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 शमीम, आपको याद आया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने फ़ोन किया हुआ है, बिल्कुल जी। आज क्या बना रहे हैं आप सर? आज मैं जो है ना तिक्का बोटी का मसाला बना रहा हूँ और उससे तिक्का बोटी बनाएंगे और अंडे के जो पराठे होते हैं वो तैयार करेंगे, ठीक है जी।
अभी आप जो ये मसाले बता रहे हैं, खोरमा मसाला, पाया मसाला, ये आप पिछली दफा बता चुके हैं, मैंने काफी लिख के रखे हैं। अच्छा, ठीक है। कुछ चेंजेस हैं इसमें, लेकिन इंशाल्लाह आपने लिख के रखे हुए हैं, तो इस्तेमाल करती हैं आप, बनाती हैं कभी कोई चीज? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सब चीज मैं बनाती हूँ। कैसा बनता है मसाले? बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक। अच्छा, हाँ, मैंने आपसे पिछली दफा फरमाइश की, बल्कि 6 महीने हो गए, मैंने कहा था आप मुझे बेहतरीन सा कुन्ना बनाना बताया, उसका मसाला भी बताइए, मगर 6 महीने में अभी तक आपने बताया नहीं। नहीं, इंशाल्लाह। अभी असल में वीक चल रहा था ना, ये वीक खत्म हो जाएगा, मंडे से दोबारा रेगुलर हम अपने शो में आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह मैं उसमें कुन्ना मसाला और मैंने वो डाला हुआ है, कुन्ना मसाला और कुन्ना बनाना का तरीका, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह बताइएगा, मैं बहुत इंतजार है मुझे कुन्ना बनाने का। बिल्कुल। आप मंडे से लाजमी शो देखिएगा, ठीक है ना? मुख्तलिफ चीजें, मौसम के हिसाब से चीजें आ रही हैं, ठीक है? फिश बिरयानी आपकी फिश बिरयानी थी, मैंने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी वो। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो रुक गई थी वो इंशाल्लाह मंडे से दोबारा वापस हम रेगुलर शो में आएंगे, तो आप लोगों के लिए तैयार करेंगे, ठीक है जी? यहाँ हम मसाले को पीस लेते हैं। अच्छा, जो क्वांटिटी मैंने इसमें डाली है चीज़ों की, वो तकरीबन 2 किलो की बोटियाँ जो होती हैं, बीफ की बोटियाँ, उसके लिए, या मटन की बोटियाँ हो गई, या चिकन में लगाने के लिए, यानी कि आप इसको चिकन में, मटन में उसमें लगा सकते हैं। चिकन में आपको पपीते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर पपीता डाल भी देते हैं तो चिकन में कोई मुज़ायका नहीं है, यानी कि आप ये नहीं कि पपीता आप ना लगाएं चिकन में, चिकन की बोटियों में पपीता आप लगाएं, लेकिन टाइमिंग कम रख दें। जैसे कि हम बीफ में 2 घंटे लगाते हैं, 2-2.5 घंटे, मटन में हम 1-1.5 घंटे के लिए लगाते हैं, और जो चिकन है उसमें आप आधे घंटे का टाइम दे दें, तो क्या होगा, चिकन की बोटियां आपकी सॉफ्ट रहेंगी, ठीक है, सख्त नहीं होंगी। जो सीने का गोश्त होता है, आपको पता है, जब हम बारबेक्यू करते हैं सख्त हो जाता है। तो ये टिक्का बोटी का मसाला, आप इसमें जो पपीता लगाया हुआ है, इसको सिर्फ मैरिनेशन आप आधा घंटा दे दें, बीफ में लगा रहे हैं 2-2.5 घंटे दे दें, और मटन में लगा रहे हैं तो 1.5 घंटे का टाइम दे दें, और ये मसाला बेहतरीन आपका जो है ना 2 किलो के लिए बेस्ट है। रेसिपी कार्ड में क्वांटिटी भी चल रही होगी, तो ज़रूर उसको नोट कर लीजिएगा, और ताकि आप उसी तरह से इसको तैयार कर सकें, ठीक है जी? यहाँ चलो जी, ये गाढ़ा सा मेरा एक मसाला जो है वो तैयार हो गया, और इसे हम निकाल लेते हैं एक प्याले में, और जितनी ज़रूरत हो उतना फिर हम इसे जो है उसमें लगा देंगे, और ये अच्छा खासा मसाला होता है, ठीक है जी? और खुशबू, जाहिर बात है, ताज़ा मसाला है ना, तो कम मसाले में भी आपके बोटियों में जो बनाएंगे आप, वो मटन की हो या बीफ की हो, उसकी खुशबू जो है ना वो इंतहा अंगेज़ किस्म की खुशबू जो है ना वो आएगी। ये देखिएगा, इस तरह का मसाला तैयार होगा ये, और इसे फिर आप यहाँ आ जाते हैं। मेरे पास तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा, तकरीबन 700 ग्राम के करीब जो है मेरे पास ये बोटियाँ हैं। इसमें मैं ये मसाला ऐड करूँगा। कितने करूँगा? तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के। और हमारे पास कॉलर हैं हनी फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ गुलजार। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हनी की आवाज़ ज़रा बढ़ाइएगा जी। मैं हम लोगों ने ना आपका वो चिकन तंदूरी नहीं था जो चिकन तंदूरी बनाया था मैंने। जी हमने मसाला बनाया और चिकन बनाया, वो बहुत मजे का बना। ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त। और घर वालों को पसंद आया? हाँ जी बहुत पसंद आया, मेरा भाई अभी भी खा रहा है। अच्छा अभी भी खा रहा है जी ठीक जी। मैंने आपसे ना 2 क्वेश्चन पूछने थे। जी पूछिए। ना मेरी ना मम्मा ना बहुत वीक हो रही है। अच्छा ठीक है, उनको वीकनेस हो रही है बहुत ज्यादा। जी डॉक्टरों को दिखाया था, तो डॉक्टर ने कहा कि ना जो आपकी हड्डियां हैं ना वो कमजोर हो रही हैं। अच्छा ठीक है। जो मतलब कि
अपनी जगह से जो हड्डियां है ना मम्मा की, जी जी हड्डियां अपनी जगह से उठ रही हैं, और जो पाँव की एड़ी की हड्डी भी है ना वो भी बाहर को आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। और मेरी मम्मा की उम्र है ना 50 या 52 है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और मैंने अपना पूछना था, मेरे बालों की ग्रोथ भी नहीं होती और हल्के बहुत है। अच्छा, ग्रो रुक गई है आपके बालों की? बीच भी बहुत है, ग्रोथ बहुत लेट होती है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपकी जो ममा है उनके लिए जो है ना, वीकनेस के लिए, वीकनेस नहीं है बल्कि हड्डियों की बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनके लिए जो ये होता है अपना क्या ना, सिंगाड़ा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कुदरती ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद हैं। तो सिंगाड़े का पाउडर बनवा लें पंसारी की दुकान से लेकर, 1 चाय का चमचा जो है सिंगाड़े का पाउडर जो है ना, 1 गिलास दूध के साथ 1 टाइम या 2 टाइम भी दे सकते हैं। ज़्यादा हड्डियों में तकलीफ़ है तो 2 टाइम दें, ताकि हड्डियाँ आपकी मजबूत होंगी तो ऑटोमेटिकली वो सही भी हो जाएंगी, ठीक है जी। और आपके बालों की ग्रो के लिए हमेशा मैं एक चीज़ बताता हूँ, बालों की तमाम मसले के लिए, तमाम भी खुश्की, बालों में बाल बहुत ज़्यादा गिरना, उसकी ग्रोथ रुक जाना, बाल में जो है ना वो रूखापन आ जाना, बहुत ज़्यादा अजीब कांटे कांटे जैसे बाल हो जाना, इन तमाम चीज़ों के लिए एक प्याज ले लें बड़ी, और उसको आपने कुचल कर उसका पानी निकाल लेना है। जितना पानी निकले, फ़र्ज़ करें 2 खाने के चमचे अगर पानी निकल आता है तो उस पानी में आपने 2 खाने के चमचे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये 2 खाने के चमचे मिला दिए तो 4 खाने के चमचे हो गए। 2 खाने के चमचे जो है प्याज का पानी और 2 खाने के चमचे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इसमें 1 खाने का चमचा जो है शहद मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और पेस्ट बनाकर रख लें। और इसे जो है ना बालों की जड़ों में लगाना है। ये हफ्ते में 2 दफ़ा करना है सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं। इंशाल्लाह जब आप पहली दफ़ा लगाएंगे इसे और 2 घंटे के लिए इसको आपने छोड़ देना है और उसके बाद इसको वॉश करना है। वॉश करने के लिए आप जो शैम्पू है उस शैम्पू को प्याले में निकाल लें, जितना आप शैम्पू लगाते हैं 1-2 खाने के चम्मच, और उसमें आपने आधा नींबू निचोड़ लेना है और उसके बाद उस शैम्पू से आपने बाल धोने हैं, ताकि नींबू जब शैम्पू में मिक्स हो जाएगा तो बालों में जो आपके प्याज की महक होती है उसको ये ख़त्म कर देगा और इंशाल्लाह बाल चमकदार और ज़बरदस्त होंगे। जब आप पहली दफ़ा लगाएंगे इंशाल्लाह उसी वक्त से बाल गिरना जो है वो बंद हो जाएगा और आपकी बाल की ग्रोथ जो है वो सही हो जाएगी। मैं यहाँ पर मसाला इसमें मिक्स करके रख रहा हूँ। वापस आते हैं, बनाते हैं टिक्का बोटी। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। बोटी कबाब मसाला पेस्ट, अज्जा, दालचीनी 2 से 3 डंठियाँ, लौंग 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची के दाने 1 चाय का चम्मच, छोटी इलायची के दाने 1 चाय का चम्मच, साबुत जीरा 2 खाने के चमचे, साबुत धनिया 2 खाने के चमचे, साबुत काली मिर्च 2 खाने के चमचे, तलहार मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 10 से 15 अदद, पपीते का पेस्ट आधा कप। तरकीब: तमाम साबुत मसालों को तवे या पैन पर सेककर कूट लें, फिर इसे ब्लेंडर जग में डालकर साथ में पपीते का पेस्ट, लाल मिर्चों का पेस्ट और हरी मिर्चें शामिल करके ब्लेंड कर लें और पेस्ट बना लें। जितना चाहे इस्तेमाल करें, बाकी फ्रिज में रख लें। नोट: बोटी पेस्ट को बोटियों पर लगाकर तकरीबन 2 घंटों के लिए छोड़ दें। ये मसाला 2 से 3 किलो बोटियों के लिए है। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है मसाला वीक और साथ में बारबेक्यू मसाला आपको बनाना हमने सिखाया, बारबेक्यू मसाला पेस्ट। और उसके साथ अब मैं आपके लिए जो मसाला था उसको हमने बोटियों पे लगा दिया है और समझ लें कि इसको लगाने के बाद आप तकरीबन 2 से ढाई घंटे इंतज़ार करेंगे और उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना है। लेकिन मैंने ये किया है कि पपीते का पेस्ट पहले से लगा के रखा हुआ था ताकि ये कि जल्दी हम इसको तैयार कर सकें। और ये 1-2 चीज़ें बहुत ज़्यादा गौर से देख लें। जब ये मसाला लगा हो तो ये थोड़ा गीला होना चाहिए, ये देखें, ठीक है, नमी इसमें मौजूद होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम बहुत ड्राई सा सूखा सा मसाला लगाते हैं, जिसकी वजह से जो बोटियाँ जब पकती हैं तो और भी सूख जाती हैं, बिल्कुल इसमें ड्राई हो जाती हैं, ठीक है। उसकी वजह से आपको मज़ा नहीं आ रहा होता, बहुत ही टाइट सी बोटियाँ होती हैं। टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपके पास पपीता नहीं है बहुत सारी जगहों पे, तो कचरी पाउडर आधा किलो में एक खाने का चमचा और 1 किलो में 2 खाने के चमचे कचरी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मीट टेंडराइज़र
एक पाउडर होता है जो मिलता है मार्केट के अंदर, वो 1 किलो में 1 चाय का चमचा डलता है, उससे भी गोश्त जो है गल जाता है। ठीक है जी। और गोश्त अगर अच्छी बच्चे वगैरह का ले लें या मटन का भी, अच्छे वाले मटन का गोश्त ले लें, तो उसमें इतनी ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी। हमारे पास कॉलर है जाहिदा जी, कराची से। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी हैं? जी हम भी ठीक हैं। आपसे क्वेश्चन करना था। जी जी। वो ना हमें गठिया की बीमारी है। आवाज, हाँ हेलो जी जी। हमें गठिया की बीमारी है। किस चीज की? सॉरी। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ। गठिए की, हाँ ठीक है। जी 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 ठीक है। सारे जोड़ों में दर्द बहुत हो रहा है। बहुत, हाँ जी जी ठीक है जी। ठीक है। इसके बारे में हमें कुछ बताइएगा। ठीक है बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। और ये कब से है वैसे आपको? मुझे 3 साल हो गए। मैं दवा लेती हूँ, उस वक्त आराम आ जाता है, वही दवा खाते खाते फिर दोबारा बढ़ जाती है। अच्छा ठीक है ठीक है। आपको वैसे कोई ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह तो नहीं है? नहीं, ब्लड प्रेशर शुगर नहीं है, बस यही बीमारी है, ये नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। आप एलोपैथिक की दवाई इस्तेमाल कर रही हैं? जी वो दवाई मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर वो खाने से फिर दोबारा हो जाती है। ठीक है ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, ये किसी भी किस्म की दर्द हो, और इसके लिए मैंने पहले भी फार्मूला बताया था, और ये बहुत ही कारआमद फार्मूला है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर आपने जो है मेथी दाना लेना है, और इसमें आपने लेना है क्या नाम है, मेथी दाना, और इसके साथ अलसी के बीज और अदरक, सूखी अदरक जिसको सौंठ कहते हैं, सौंठ, मेथी दाना और इसके साथ जो है अलसी के बीज, ये तीनों चीज़ें आपने ले ली। और इसमें आप शामिल करेंगे कमरकस, एक गोंद होती है काले रंग की। ये कमरकस शामिल करने के बाद इसे आपने चारों चीज़ों को पीस कर इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद इसे आपने जो है 1 चाय का चमचा दूध के साथ इसे आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ये आपके किसी भी किस्म का जिस्म में दर्द हो, गठिए का दर्द हो और बॉडी पेन हो, अक्सर होता है लोगों को जिस्म में दर्द, उन तमाम दर्द के लिए बेहतरीन चीज़ है। अलसी के बीज, इसके अंदर मेथी दाना और जो अदरक और कमरकस, ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है जी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत इससे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। यहाँ हम बोटियाँ लगा रहे हैं। बोटियाँ हमेशा ये होता है कि लोग, मैंने देखा है कि अलग अलग लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं। ये देखिए भी मैं दिखाऊंगा आपको, इस तरह से अलग अलग करके बीच में जगह हो रही होती है। ऐसे कभी ना लगाएं, बोटियों को हमेशा एक दूसरे के साथ चिपका के लगाएं। ठीक है जी। इससे क्या होगा कि ये गलेंगी जल्दी और तैयार भी ज़बरदस्त सी होंगी। ठीक है जी। ये देखें। और बोटियों को हमेशा अगर लंबाई में कटी हुई है तो लंबाई में लगाएं, ताकि वो लटके नहीं नीचे, वरना कोयले के साथ, जब आप कोयले पे लगाएंगे तो फिर वो कोयले के साथ चिपक रही होगी नीचे जाकर। ठीक है। जल भी रही होगी बोटियाँ। ठीक है। ये देखें लंबाई में कटी हुई है, तो मैं इसको सीधा लंबाई में ही लगा रहा हूँ ताकि ये सॉलिड रहे एक जगह पर। और हमेशा जब भी बनाने लगें तो पहले सारी बोटियों को इकट्ठे लगा लें उस पर, अपना क्या नाम है, सीखों पर। उसके बाद आप इसको तैयारी की तरफ जाएं। कभी भी ऐसा ना करें कि एक बोटी लगाई, उसको कोयले पे रख दिया और उसके बाद फिर दूसरी बोटी, दूसरी पीस बना रखा, तो क्या होगा कि एक ज़्यादा जल चुका होगा और दूसरा जो है वैसे ही कच्चा रह जाएगा। ठीक है। तो हमेशा जब भी आप इसे तैयार कर रहे हों तो जैसे मैं बना कर रख रहा हूँ, इस तरह से रख लें पहले। उसके बाद आपने इकट्ठे इसको तैयारी शुरू करनी है इसकी। हमारे पास कॉलर है मरियम फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शेफ गुलजार जी? कैसी हैं आप? खैरियत से हैं मरियम? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ करनी थी। और ये जो मुझे असल में असली घी के बारे में पूछना था कि जैसे, हेलो जी, असली घी का मुझे पूछना था कि जो कहते हैं ना ऑयल अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, तो असली घी कैसा होता है? असली घी से बेहतर कोई चीज नहीं होती। इस वक्त तो नई रिसर्च है दुनिया में
जो नई तहकीकात है दुनिया में, उसमें ये साबित हुआ है कि असली घी जो है वो तमाम चीज़ों से बेहतर है। वजन कम करने के लिए भी मलाई से निकाल के जो बनाते हैं ना, सॉरी, मलाई से निकाल के जो बनाते हैं वही मलाई से निकाल के बनाते हैं। और दही को फेंट कर उससे जो मक्खन निकलता है उससे भी बनाते हैं। दोनों 2-3 तरीके होते हैं इसको बनाने के। अच्छा, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है? हाँ जी, सॉरी, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है इसमें? नहीं, इसमें कोलेस्ट्रॉल ऑयल के मुकाबले में बहुत कम होता है। अच्छा। और दूसरा आप प्लीज ये मुझे बता दें, आप अक्सर कहते हैं कि शहद असली लेना चाहिए, तो उसका थोड़ी सी पहचान बताएं कि कौन सी कंपनी का हो, और थोड़ा हिंट दे दें ताकि फायदा हो जाए तो शहद असली ले सकें, क्योंकि मिलावट कितनी है। शहद के बारे में आप पूछ रही हैं? जी, असली शहद का थोड़ा सा बता दें कि कौन सा असली शहद होता है, क्योंकि मिलावट इतनी है, तो उसमें थोड़ा हिंट दें कि कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मैं आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूँ। असल में शहद की कंपनी का नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन एक बात याद रखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। आजकल लोगों ने, पता है ना, अल्लाह मियाँ के नाम पर और दीन के नाम पर बड़े नाम रखे हुए हैं लोगों ने, और ये समझते हैं कि शायद हम नाम इस तरह का रखेंगे, दीनदार टाइप का नाम, तो लोग शायद उससे जो है ना मुतासिर होकर लोग जो है ना आकर हमसे चीज़ें ख़रीदेंगे और हम जो चाहेंगे उसको बेच देंगे। तो प्लीज़ ऐसी जगह से तो बिल्कुल ही ना लें जिनका नाम बहुत ज़्यादा इस्लाम के ऊपर लिखा हुआ हो और इस टाइप से नाम लिखे हुए हों। ये सब चीज़ें बिल्कुल ही जो है ना होने के बराबर हैं। तो कोशिश करें, मैं तो ये कहूँगा कि बाहर से एक बहुत पुरानी कंपनी है जर्मनी की, उसका जो है ना शहद आता है, वो ले लें तो आपको तसल्ली होगी कि ये असली है। मैं पाकिस्तान में जो कंपनियां बना रही हैं, मैं कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसकी मैं गारंटी ले सकूं कि यार ये असली है, इसलिए कि बहुत सारे तजुर्बात मैंने खुद किए हैं और मुझे पता चला है कि ये बहुत ज़्यादा है। अच्छे लोग भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन बहुत कम है, जैसे 100 में से 2%, बाकी 98% लोग जो है 99.8% लोग जो है ना वो जाली बेच रहे हैं। और हालांकि उनको पैसे की ज़रूरत है तो बता दें कि इतने का पड़ रहा है, इतने का बिक रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। हमारे पास कॉलर है बीना फ्रॉम कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बीना, कैसी हैं आप? जी खैरियत से हूँ। जब मैंने अपने हस्बैंड के बारे में आपसे पूछना था। जी पूछिए पूछिए पूछिए। जी मेरे हस्बैंड है, उनकी उम्र 30-32 साल है ना, तो वो कमजोर बहुत ज्यादा हैं, वीक बहुत हैं। ठीक है ठीक है जी, बहुत ज्यादा वीक हैं और उनके चेहरे पे भी बहुत ज्यादा डेंट पड़े हुए हैं। अच्छा। जो कोई चीज भी खाते हैं तो उनको कोई चीज असर नहीं करती है, बस कमजोर ही है उनको। अच्छा, बिल्कुल सेहतमंद होते हैं। कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, कोई ऐसी चीज तो नहीं है उनको? नहीं, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर भी उनका जिस्म जो है वो लागर सा रहता है। ठीक है जी, लागर सा रहता है, हमेशा कमजोरी सी रहती है, चक्कर वगैरह इस तरह। ठीक है, मैं आपको एक नेचुरल चीज़ बता देता हूँ, इंशाल्लाह वो आप इस्तेमाल करेंगे। टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक सेब ले लें और छिलके समेत धोकर सेब को उबाल लें, बॉइल्ड कर लें। ठीक है, बॉइल्ड करने के बाद जब सेब नरम बिल्कुल पड़ जाए, उसके बाद उसको निकालें, एक प्याले में रखें, उसमें 2 खाने के चमचे असली शहद, फिर मैं शहद का जिक्र कर रहा हूँ, असली शहद 2 खाने के चमचे उसमें डालें, उसको मिक्स करके निहार मुँह 1 गिलास दूध के साथ उसको देना है। निहार मुँह। सेब को बिल्कुल बॉइल्ड कर लिया, सॉफ्ट हो गया सेब, नरम हो गया, उसको आपने एक प्याले में डाला, 2 खाने के चमचे जो है ना शहद डाला असली, उसको मिक्स किया तो हलवे जैसा बन जाएगा। उसे आपने चमचे से खिलाना है और 1 गिलास दूध उसके साथ देना है। तो इंशाल्लाह ये शिकायत आपकी जो है वो दूर हो जाएगी और माशाल्लाह बेहतरीन। ये तकरीबन 15 दिन का कोर्स अगर आप कर लें तो इंशाल्लाह सेहत अच्छी हो जाएगी इससे। ठीक है, ये हमारे पास बोटियां तैयार हो रही हैं, मज़े मज़े की, खुशबूदार और मज़ेदार। ठीक है जी, और टाइम हो गया
ब्रेक का छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। बोटी कबाब अज्जा, बीफ आधा किलो, बोटी कबाब मसाला पेस्ट 4 खाने के चम्मच, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक हस्ब जरूरत। तरकीब, बोटियों पर पपीते का पेस्ट लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ दें। अब तमाम अज्जा को मिक्स करके बेक कर लें या कोयलों पर सेक लें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो रही है। टिक्का बोटी हमारी तैयार हो गई। टिक्का बोटी बनाने का मसाला हमने आपको बता दिया किस तरह बनेगा, और इसके साथ आज रोज़ाना एक पराठा आपके लिए बनाते हैं हम नया स्टाइल का। तो अंडे वाला पराठा जो है वो तैयार करने जा, ठीक है जी। और सिंपल सा ऑयल ले लें थोड़ा, ठीक है, और इसके अंदर 2 से 3 अंडों का एक मिक्सचर तैयार कर लें, ठीक है जी। इसमें आपने 2 से 3 अंडे शामिल कर दिए। बहुत ही आसान सुबह के नाश्ते में, ज़ाहिर बात है आपको कोई ना कोई स्टाइल देना होता है। थोड़ी सी हरी मिर्चें डालनी इसमें, ठीक है जी। थोड़ा नमक शामिल कर दिया, काली मिर्च कुटी हुई थोड़ी सी ऐड कर दी, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च कुटी हुई, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल दी आप, और ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। उसी दौरान हमने क्या करना है कि मैदा, थोड़ा सा ऑयल और एक चुटकी नमक के साथ हमने मैदे को गूंद के रखा हुआ है। यहाँ मेरे पास जो आटा है वो मौजूद है खुश्का, और इसके साथ मैदे की एक लई भी बना के रखी हुई है ताकि इससे हम रोटी को बना सकें। किस तरह बनाना है उसके लिए हमने इस तरह से थोड़ा खुश्का डाल दिया इसमें, और इसके बाद रोटी के लिए पेड़ा, ठीक है जी। और इसे आपने बनाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ना ज़रूर है ताकि जो खिंचाव होता है ना उसके अंदर वो आपका जो है ना ख़त्म हो जाए। इस तरह से आपने इसे बनाया। बनाने के बाद यहाँ हमने क्या करना है कि ये जो मिक्सचर हमने इसमें सारी चीज़ें इकट्ठे डाली हैं ना, इसको आपने ऑयल के साथ चला देना है। ये आपके पास एक अंडे का मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा सा फ्लेवर के साथ मिक्सचर, ठीक है। ये देखिए इस तरह का मिक्सचर आप बना लेंगे, और बहुत ही आसानी से मैंने सारी चीज़ें इकट्ठे डाल के बना ली हैं। मुश्किल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, आसान चीज़ें करें, ठीक है। और इसे आप जब भी तैयार हो जाए एक प्याले में निकाल लें ताकि ये ठंडा हो जाए, ठीक है। और इसको ले आए अपने करीब, ठीक है। यहाँ जो हमने पहले जो पेड़ा बनाया था उसको हमने बेल लिया, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर जो हमने अंडे का अमेज़ा तैयार किया है ना वो हमने इस पर डालना है, ठीक है। और कैसे डालना है, कैसे बनेगा, ये सारा आपके सामने होता जाएगा। और ये बहुत ही मुश्किल चीज़ नहीं है बनाना, ठीक है जी। आसान सी चीज़ है, लेकिन बच्चों को आप जब बच्चे खा नहीं रहे होते हैं उसको उनके पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपने खानों में थोड़ी सी खूबसूरती लेकर आएँ, उनको राग़िब करने के लिए अपनी तरफ, ठीक है। और खानों की तरफ राग़िब करना ये एक मुश्किल काम तो है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि ना हो सके, ठीक है। इस तरह से दोनों रोटियों को आपने दोनों तरफ से
ठीक है जी। और ये हो गया फाइनली तैयार। और थोड़ा सा यानी कि साइज़ में जो रोटी का साइज़ होता है उससे थोड़ा सा बड़ा रखें ताकि इसमें फिलिंग जो है ना वो आराम से आ सके। ठीक है, ये आ गई, ये बन गए। और ये लिया आपने चमचा और ये अमेज़ा आपने इसमें बिछा दिया। चीज़ डालना चाहते हैं बच्चों को और थोड़ा वो करना चाहते हैं, राग़िब करना चाहते हैं अपनी तरफ खाने की तरफ, तो चीज़ भी डाल दें थोड़ा। चीज़ से क्या होगा, बच्चे और थोड़ा खाने के लिए खुश हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक तरफ सारा अमेज़ा, थोड़ा सा किनारा छोड़ कर रखें। ठीक है जी, और ये आ गया फाइनली डन। और अब मैंने सिर्फ ये करना है कि इस पे थोड़ी सी लई लगाकर, ये देखें यहाँ पर लई रखी हुई है, ये मैंने इस पर लगा दिया चारों तरफ और इसको कर दिया यूं करके बंद। ठीक है, और इसको दबा दिया। अब इसको हम कर देंगे फ्राई, दोनों तरफ से पराठा जैसे बनता है। और से देख लें कैसे बना है, इंशाल्लाह ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। अंडे वाला पराठा अज्जा। आटा छना हुआ 2 प्याली, अंडे 6 अदद, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च चॉप की हुई 8 अदद, हरा धनिया चॉप किया हुआ आधी कटी, ताज़ा दूध आधी प्याली, मैदा 2 खाने के चमचे, पानी 2 खाने के चमचे, पिसी हुई हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, घी तलने के लिए। तरकीब: आटे में नमक मिलाकर गूंद लें, मैदे में पानी मिलाकर गाढ़ा अमेज़ा बना लें, अंडों में घी के अलावा बाकी अज्जा मिलाकर फेंट लें। फ्राइंग पैन में घी गरम करके अंडों को चमचा चलाते हुए तलें और फिर डिश में निकाल लें। आटे को बराबर तकसीम करके पेड़े बनाएं और रोटियां बेल लें। एक रोटी पर अंडे की तह लगाएं, दूसरी रोटी इसके ऊपर रखें और किनारे को मैदा लगाकर दबा दें। इस अमल को दोहराते हुए बाकी अंडे से भी पराठे बना लें। तवा गरम करें और पराठों को घी लगाते हुए दोनों जानिब से तल कर उतार लें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है और बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। एक तो ये कि आप ज़रूर जो बारबेक्यू मसाला हमने आपको बनाना सिखाया वो बनाएंगे ज़रूर, और उसके साथ बारबेक्यू टिक्का बोटी मसाला सीख लिया, टिक्का बोटी बनाना सीख लिया आपने। इसे चिकन में बनाया, इसे मटन में बनाया, इसे बीफ में बनाया, जैसे आपको दिल चाहता है उसमें बनाएं। इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आप। और वाकई वो जो तरीक़ाकार, जैसे ये मैंने बोटियां बनाई हैं, आप देखें इसमें लिक्विड आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्राई सी नहीं हो रही है, ठीक है ना, जूसी हैं। ठीक है, इस तरह से जब आप मैरिनेशन करते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है और उससे जो है आपका खाना मज़ेदार भी होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। यानी कि आप बनाने के ठंडा होने के बाद भी बोटियाँ जो है ना या बारबेक्यू ऐसी होने चाहिए जिसको खाते वक्त आपको खुशबू भी आए, उसका एंजॉय भी आप करें ठंडी होने के बाद भी। उसके साथ पराठा हमने आपके लिए बनाया है जो अंडे का, ये आप देख सकते हैं अंदर से आपको अंडे का वो फिलिंग नज़र आ रही होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ तैयार हुई है और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर तैयार करेंगे ये तमाम चीज़ें अपने घर पर। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड पराठा।